हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियम किससे बनता है? पहला विकल्प है स्ट्रोमा सेल्स, जिसे मैरो स्ट्रोमल कोशिका भी कहते हैं। दूसरा विकल्प है थीका सेल्स, इसे हिंदी में थीका कोशिका भी कहते हैं। तीसरा विकल्प है फॉलिकल सेल्स, इसे हिंदी में पुटकीय कोशिका कहते हैं। और आखिरी विकल्प है जर्मिनल सेल, यानी कि जर्मिनल कोशिका। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कार्पस ल्यूटियम के बारे में। कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि की तरह कार्य करने वाली एक संरचना होती है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करती है और यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है और अपरा के निर्माण में भी सहायक होता है। अपरा के निर्माण में भी सहायक होता है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में होता है। थीका कोशिकाएं थीका कोशिकाएं थीका कोशिकाएं ग्रेनुलोसा कोशिका से मिलकर ग्रेनुलोसा कोशिका से मिलकर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। आइए विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है स्ट्रोमा सेल। जो स्ट्रोमा सेल से इसे मैरो स्ट्रोमल कोशिका भी कहते हैं। यह अस्थि मज्जा में पाया जाता है, इसलिए पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है थीका सेल्स, इसे हिंदी में थीका कोशिका कहते हैं। यह विकल्प सही है। थीका कोशिकाएं ग्रेनुलोसा कोशिका से मिलकर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। तीसरा विकल्प है फॉलिकल सेल्स, यानी कि पुटकी कोशिका। जो पुटकी कोशिका होती हैं ये अंडाशय में कई चरणों से गुजरती हैं। ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण नहीं करती हैं। तीसरा विकल्प भी गलत है। और आखिरी विकल्प है जर्मिनल सेल्स, यानी कि जर्मिनल कोशिका। यह नर तथा मादा युग्मक का निर्माण करती हैं, इसलिए यह भी विकल्प गलत है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।